नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये सो कॉल्ड सेटलमेंट एजेंसीज, ये सो कॉल्ड सेटलमेंट एजेंसी जैसी फर्जी कंपनियां जो वैसे लोगों को अपना निशाना बनाती है जो लोग ऑलरेडी बेचारे जो कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर किसी और प्रकार के लोन के दलदल में फंस चुके हैं। ये बेचारे मजबूर और भोले भाले लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर उनको ये दावा करते हैं कि हम आपको जो है मिनिमम से मिनिमम आपको हम सेटलमेंट प्रोवाइड कर देंगे। आपका जो ये कर्जा है, आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है, जो डिफ़ॉल्ट है, इसको हम बिल्कुल कम से कम जो है रेट पर सेटलमेंट करा देंगे। और इसके बदले में ये आपसे जो है पेड सर्विस के नाम पे आपसे पैसे वसूलते हैं। और जो एक ऐसा सर्विस जो कि आरबीआई के निर्देश अनुसार बैंक और एनबीएफसी को पालन करना ही है, उसके लिए एक तरीके से ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये सेटलमेंट हम अपनी ओर से कराएंगे। इसके बदले जो है वो आपसे वैसे लोग जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, डिफ़ॉल्टर हैं, जिनके पास अपनी किस्तें भरने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनसे ये सेटलमेंट के नाम पे जो है वो पैसे वसूलते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से उन दलालों जैसे हैं जो कि भोले भाले स्टूडेंट से पैसे लेकर उनको नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके पैसे लेकर भाग जाते हैं। और वैसे मेधावी लोग जिनका नौकरी होना ही है, उनसे भी पैसे लेकर ये कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो वैसे ही होगा ही। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी रहेगा, ठीक है, तब भी तो यहाँ पे आपका जो सेटलमेंट का प्रोसेस है ये किया ही जाएगा। तो बाकायदा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और जिस तरीके से अब आज जो बड़ी मात्रा में लोगों के क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग अपने पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं होता है। उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि किस तरीके से आगे अब सेटलमेंट का प्रोसेस होगा, किस तरीके से क्या चीज़ होगा। तो ये उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और बाकायदा ये खुद को बोलते हैं कि हम पेड सर्विस है, आप अब इतने पैसे दो तभी हम आपसे बात करेंगे। इवन ये कॉल पे बात करने के नाम पे भी आपसे पैसे लेते हैं, फ़ोन पे या पेटीएम पे। सो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप एक ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर हो, आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सको, तो वहाँ पे आप ऐसे फर्जी लोगों को पेमेंट करके सिर्फ इन पे आप कॉल पे बात कर रहे हो, जो आपको ये झांसा देते हैं, जो आपको ये दिलासा देते हैं कि हम आपका सेटलमेंट करा देंगे। दोस्तों, सेटलमेंट कोई दूसरा बंदा या कोई एजेंसी नहीं कराती है। सेटलमेंट जो है यहाँ पे बैंक करती है। जो रिकवरी एजेंसीज होती हैं, बाकायदा रिकवरी एजेंसीज के हाथ में भी सेटलमेंट का पावर नहीं होता है। वो आगे जैसे कस्टमर से जो भी बातें होती हैं, कस्टमर अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, तो वो उस प्रॉब्लम को आगे वो बैंक को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी रिकवरी एजेंसीज होती हैं, ठीक है, आइदर होम विजिट के फॉर्म पे हो गया या फिर आपको जो टेली कॉलिंग के माध्यम से आपसे जो रिकवरी करती है, इनके हाथ में कोई भी पावर नहीं होता है। इवन ये आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। इवन ये आपका सेटलमेंट भी ये खुद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कोई पावर नहीं दिया गया है। जो भी रिकवरी एजेंसीज होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से दलाल की भूमिका निभाती हैं। एक तरीके से बैंक और कस्टमर के बीच में एक मीडियम, एक संपर्क स्थापित करती है, क्योंकि बैंक के जो स्टाफ होते हैं उनको ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। बैंक के ब्रांच के अंदर भी उनको अपने चीज़ों को देखनी होती हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो किसी क्रेडिट कार्ड को डिफ़ॉल्टर को कॉल करे, किसी लोन डिफ़ॉल्टर को कॉल करे। तो वो इस सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए कि कस्टमर से पैसे निकलवाओ या फिर कस्टमर के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये डिस्कस करने के लिए वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज को हायर करती है। अब चूंकि अब बैंक डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, उसके लोग के पास इतना टाइम नहीं है, तो ये जो रिकवरी एजेंसीज होती है वो आपसे, रिकवरी एजेंट आपसे बात करते हैं, आपके घर पे आते हैं, कॉल पे बात करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, आप सेटलमेंट के लिए बोलते हो, या फिर चूँकि उनको खुद बैंक से द्वारा भी उनको ऑर्डर दिया जाता है कि अगर कस्टमर पे नहीं कर पा रहा है तो हम उनको सेटलमेंट देंगे, आप उनको बताओ कि आप सेटलमेंट करा लो। तो जो भी ये रिकवरी एजेंसीज वाले जो आपको रिकवरी एजेंट आपको जो सेटलमेंट के लिए बोलते हैं, ये अपने एंड से नहीं करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पावर ही नहीं है। वो तो खुद एक तरीके से थर्ड पार्टी है।
तो जो थर्ड पार्टी होगा वो किसी प्रॉपर क्रेडिट कार्ड या बैंक की ओर से ऑथोराइज्ड पर्सन तो है नहीं, तो वो जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को बैंक का जो स्टाफ है या फिर जो भी उस एरिया के हेड है या फिर क्रेडिट कार्ड मैनेजर है, उसके साथ ये प्रॉब्लम शेयर करता है कि हाँ इस बंदे का जो है कस्टमर का अब सेटलमेंट कराना है। तो जो सेटलमेंट का ऑफर आपको आगे से आता है ये बैंक की ओर से आता है, और चूंकि आपको जब भी कोई सेटलमेंट लेटर आप देखोगे तो उस पर जो सिग्नेचर होते हैं उसका उस पर जो नाम होता है वो क्रेडिट कार्ड मैनेजर का होता है जो कि प्रॉपर बैंक से होते हैं। और एज पर द लॉ जब भी कोई बैंक या फिर NBFC कंपनी लाइसेंस के लिए जब आवेदन देती है ना, तो वहाँ पे RBI का स्पष्ट वहाँ पे एक टर्म्स और कंडीशन होता है कि डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन में आपको कस्टमर को एनी हाउ सेटलमेंट आपको देना होगा। तो चूंकि वो नियमों से बंधे हुए हैं तो यहाँ पे सेटलमेंट देना उनकी मजबूरी है। ऐसे में कोई तीसरा बंदा आपको कॉल करे कि आप मुझे इतने पैसे दो मैं आपको सेटलमेंट करा दूंगा, तो ये बेवकूफ़ी ही है ऐसे लोगों को पेमेंट करना, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है नहीं। बैंक जब भी कांटेक्ट करेगा, रिकवरी एजेंट जब भी कांटेक्ट करेगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही कॉल करेगा। जब भी यहाँ पे होम विजिट होगी तो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे होगी। ऐसे में मान लेते हैं कि आप बिहार के किसी गांव से हैं या फिर किसी और स्टेट से हैं, और कोई बंदा जो आप खुद को अपना सेटलमेंट एजेंसी बोलता है वो बैठा हुआ है दिल्ली में, वो बैठा हुआ है गुड़गांव में, तो वो वहाँ से बैठे बैठे आपका सेटलमेंट कैसे करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद होता है आपसे पैसे निकलवाना, आपसे लूटना, और उनका कोई रूल नहीं होता है। ये ना ही बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये खुद इलीगल है। कोई भी जो थर्ड पर्सन को आपको बोले कि तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम्हारा मैं ये करवा दूंगा, तुम्हारा वो करवा दूंगा, तो जाहिर सी बात है ये इलीगल काम कर रहा है। और बैंक जो है कभी भी ऐसे इलीगल लोगों के साथ तो काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जितने भी ये सेटलमेंट एजेंसीज वाले होते हैं ये सब फ्रॉड होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी किसी का सेटलमेंट नहीं कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ बैंक ही सेटलमेंट करता है। तो बहुत मैंने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड मुझे यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं जो कि पेड सर्विस, मतलब कि वो सिर्फ कॉल पे बात करने के लिए, मतलब कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग है, कितने दिनों से आपने पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ ये सब डिस्कस करने के लिए कॉल पे जो बंदा उधर खाली बैठा हुआ है, जो बेरोजगार है कोई, वो बैठा हुआ है खाली, और वो सेटलमेंट एजेंसी खोल कर आपसे कॉल पे बात करने के लिए आपसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000 मांग रहा है। तो मतलब कि वो टाइम पास कर रहा है और वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। बहुत सारे भोले भाले लोग जो कि डर जाते हैं कि यार अब मेरे साथ क्या होगा, कहीं बैंक कोर्ट केस ना कर दे, ये वो ना कर दे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी EMIs टाइम पे भरो, पैसे हैं तो अपनी किस्तें समय से भरो। पैसे आपके पास नहीं है, फंड इशू चल रहा है, ठीक है, तो आप कोई क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान की नज़र में आप भी बिल्कुल बराबर के नागरिक हैं, आप कोई अपराधी नहीं हैं, आपको भी जो है एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। और आपकी हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार और भारत सरकार का ऑथोराइज्ड जो मॉनेटरी संस्था है रिजर्व बैंक, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। बैंक यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए। कोई थर्ड पर्सन, कोई राह चलता इंसान आपके सेटलमेंट नहीं करेगा। इनके चक्कर में फंस के सिर्फ और सिर्फ आप अपना कीमती वक्त और अपना कीमती पैसा ही वेस्ट करोगे, और ये आपको डरा देंगे। बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि आपसे पैसे निकलवाना कमीशन के फॉर्म पे। तो ये आपको ऐसे ऐसे बातें बोलकर डराएंगे कि आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सेटलमेंट करा लो, आप मुझे इतने पैसे दो मैं आपका सेटलमेंट करा दूंगा, जो कि इनकी बातें जो है 110% फर्जी होती है, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे कोई भी रिकवरी एजेंसी सेटलमेंट एजेंसी के झांसे में नहीं आना है। सेटलमेंट ज्ञान जैसे एक यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक सेटलमेंट ज्ञान करके एक यूट्यूब चैनल है जो फर्जी वीडियोस बनाता है और ये वहाँ पे प्रिटेंड करता है कि ये सेटलमेंट कराता है, ठीक है। तो ये फर्जी बातें हैं, कोई किसी का सेटलमेंट नहीं करा सकता है। मैं कौन होता हूँ यार कि आपका सेटलमेंट करा दूंगा? आइदर अगर मैं बैंक का बंदा हूँ या फिर अगर मैं रिकवरी एजेंट हूँ तो आपकी इन्फॉर्मेशन मैं बैंक तक दूंगा। तो जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम तो आप भी कर सकते हो, सेटलमेंट ही कराना है ना। तो आप खुद एज अ कस्टमर तो बैंक को बात कर सकते हो, आप रिकवरी एजेंट से बात कर सकते हो कि मुझे सेटलमेंट कराना है। आपके बिहाफ पे कोई और क्यों बात करेगा? कोई आपका रिश्तेदार तो है नहीं, वो जाहिर सी बात है आप वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है, जो कि आपको और डराकर आपसे पैसे ही वसूलेगा। सो गाइस, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ऐसे फर्जी यूट्यूबरों से सावधान रहो। जो बेरोजगार हैं, जो खुद जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो यहाँ पे जो है यहाँ पे
एक तरीके से सेटलमेंट एक्सपर्ट बनाकर बैठे हैं और आपसे पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये बस एक छोटा सा वीडियो था यही बताने के लिए कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। कोई और इशू फेस अगर आप कर रहे हो तो आप वीडियो में कमेंट करो, मैं आपसे प्रॉपर आपको गाइड करूंगा, प्रॉपर आपकी हेल्प करूंगा, और मैं आपसे 1 रुपये पैसे नहीं लूंगा। सारा सर्विस बिल्कुल फ्री है। और ये जो पेड सर्विस के नाम पे जो आपको लूट रहे हैं ना, उनको इतने जूते मारो, इतने जूते मारो कि वो पेड सर्विस का नाम भूल जाए। यहाँ पे जो डिफॉल्टर बैठा हुआ है उससे पैसे वसूल रहे हो पेड सर्विस के नाम पे, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये मैं क्राइम बोलूँगा, ये अपराध है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।